सिंध हुकूमत ने जनवरी में भी स्कूल बंद रखने का इंदिया दे दिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि इस साल बच्चों को अगली जमातों में भी तरक्की नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन के लोग इस सिलसिले में क्या मौकिफ रखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारा पैनल। देखो, इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तारिक शाह साहब ने, जो कि सेंट्रल चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। साथ हासिल होगा अजीम अनवर साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं दारुल अरकम स्कूल के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तारिक शाह साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे? वजीर तालीम सिंध साहब ने, सईद गनी साहब ने अहम बयान दिया है कि जनवरी में भी स्कूल हो सकता है कि ना खोले जाएँ, क्या कहेंगे? देखिए जनाब, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हुकूमत की कभी भी तरजीह जो है वो तालीम की नहीं रही। लेकिन केसेस बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ हर शोबा खुला हुआ है, चाहे वो खाने पीने का हो या तफरीह मुकामात हो या फिर दावतें हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर शादी हॉल हो, मतलब पार्क भी, सब चीजें खुली हुई हैं। तो तालीम जारी क्यों नहीं रह सकती? वैसे ही बच्चों का इतना लॉस हो चुका है, इतना बच्चे एकेडमिक वाइज वीक हो चुके हैं। इस वक्त तालीमी इदारों को तो प्रायोरिटी पे खोला रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, स्कूल इंतजामिया ने ये प्रूव करके दिखाया था कि हम एसओपीज पर मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं और बच्चों को करवा रहे हैं। तो बाकी शोबों में तो आज भी आप देखें, कहीं पर भी मास्क पहने हुए लोग नजर नहीं आ रहे। तो तालीम की प्रायोरिटी को ये गवर्नमेंट को रियलाइज करना पड़ेगा, वरना मुझे तो खदशा ये है कि कहीं देर ना हो जाए और हमारे बच्चे जो है वो तालीम से महरूम न रहे। तारिक शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अजीम अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यकीनन आपने तारिक शाह साहब की बात सुनी होगी और साथ साथ सईद गनी साहब का बयान भी सुना होगा कि जनवरी में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। उनकी बात भी सही है कि एक तरफ जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, शादी हॉल्स भी खुल रहे हैं, तो स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है एसओपीज फॉलो करने का, तो जब स्कूल खोले गए थे बीच में, तब हमने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, जिसका मतलब ये हुआ कि स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से एसओपीज मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं की जा रही और छोटे बच्चों को थोड़ा मुश्किल भी होता है एसओपीज फॉलो करवाना। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपकी क्या राय है? क्या स्कूल खोले जाने चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं कि स्कूल ही वो वाहिद इदारे हैं या तालीमी इदारे हैं जहाँ एसओपीज जो है मुकम्मल तौर पर फॉलो की जा रही थी। और माँ सिवाय चंद जो है वो सरकारी स्कूलों के, लेकिन स्कूलों के अंदर और तमाम तालीमी इदारों में आप देखें तो एसओपी सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान में स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही थी तो वो इन्हीं इदारों में फॉलो की जा रही थी। इसके अलावा अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं या अमेरिकन कनाडा में, अमेरिका में भी देखें ना आप, वहाँ से 600 टाइम्स जो है कोविड के केसेस ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ उन्होंने, जैसे तारिक शाह साहब ने कहा कि जो तालीम है, एजुकेशन है, उनको उसमें प्रायोरिटी पे तरजीह पर रखा हुआ है। तो उन्होंने तालीमी इदारे खुले रखे हुए हैं, बाकी चीजें बंद हैं। और पाकिस्तान में अगर हमारे मुल्क में और खसूसन हमारे सूबे में आज का बयान बड़ा अजीब ही है कि तालीम सबसे आखिरी तरजीह है, कि सब कुछ खुला है और जहाँ एसओपीज फॉलो हो रही थी। और जबकि बच्चों के अंदर अगर आप देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, तो जो कोविड का जो केसेस हैं सबसे ज्यादा मतलब केसेस बड़ों में हैं और बच्चों में केसेस की तादाद बहुत कम है। तो बच्चे से बहुत कम इफेक्ट हो रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ इदारों ने ये भी रिपोर्ट दी है कि जो बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है उनको तो मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है और 12 साल के बच्चों में सबसे कम है। और इसके अलावा इसके बावजूद हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो स्कूल पहले बंद कर दिए जाते हैं और बाकी चीजें खुली रहती हैं। लेकिन अजीम साहब, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ, स्कूल दोबारा खुले, तो ऐसे वैन्स हम देख रहे थे और शिकायत भी आ रही थी जहाँ पर बच्चे बहुत आसपास बैठे हुए थे, समाजी फासला भी बरकरार नहीं रखा हुआ था और छोटे बच्चे ऑफ कोर्स वो मास्क का भी ख्याल नहीं रख पा रहे थे। तो इस तरह केसेस बढ़ रहे थे। तो अब ज़ाहिर है बढ़ने तो चाहिए कि स्कूल तो खुलने चाहिए, तालीम का ज़िया हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस स्कूल में कोरोना केस आए उसको बंद करना ये बेहतर फैसला होगा हुकूमत का? एग्जैक्टली मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि हमें स्मार्टली चीजों को हैंडल करना होगा। और जहाँ पे देखें, जहाँ पे इश्यूज हैं, जैसे आपने वैन्स का तस्करा किया, देखें ये चीजें हैं कम है, इसकी परसेंटेज अगर निकालें तो बहुत कम है। लेकिन जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स में तो चीजें फॉलो की जा रही थी। और पहले ही हमारा देखें पिछला साल हमारा काफी नुकसान हुआ है। बच्चा अगर 1 साल स्कूल नहीं जाता तो 1 साल पीछे नहीं होता, बल्कि वो 2 से 3 साल पीछे हो जाता है। इस वक्त हम इस हालत में है कि हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो है पाकिस्तान में, वो पहले ही जो है वो तालीमी इदारों से बाहर है, वो स्कूल नहीं जा रहा। और ऐसी सूरत में हम मजीद बच्चे अगर वो बाहर हो जाते हैं तो फिर हम देखें ना तालीमी तौर पे तो ये, मैं बिल्कुल, तालीम का सूरत हाल में यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा होगा। और ये पिछला साल जो गया